नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के बारे में। सावरकर ने हिंदुत्व के दर्शन ने यानी सावरकर का जो हिंदुत्व का दर्शन था उसने हिंदू महासभा और जनसंघ को काफ़ी प्रभावित किया है। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज के चिंतन के यशस्वी व्याख्याकार, जुझारू व्यक्तित्व के धनी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, भारतीय चिंतन में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे हिंदू जीवन में एक संपूर्ण राष्ट्र के तत्वों का निरूपण करते हैं और प्रतिपादित करते हैं कि भाषा, संस्कृति, चेतना, इतिहास, धर्म, मर्यादा आदि की दृष्टि से हिंदू एक राष्ट्र है और हिंदुत्व उसका प्राण तत्व है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की ठोस और जीवंत अवधारणा हमारे सामने प्रस्तुत की है, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। वीर सावरकर के नाम से विख्यात दामोदर उग्रवादी रहे हैं, यानी उग्र राष्ट्रवादी रहे हैं। 1906 से 1910 तक इन्होंने इंग्लैंड में अपना समय बिताया है, वहाँ अध्ययन किया है और इस दौरान भी ये ब्रिटिश विरोधी कार्यकलापों में लगातार जुड़े रहे हैं। लंदन स्थित इंडिया हाउस को भारतीय क्रांति का केंद्र बनाने में भी विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका रही है। विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुत्व में हिंदू शब्द को परिभाषित किया है। उनका कथन है, बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक संपूर्ण भारतवर्ष की अपनी पितृभूमि और मातृभूमि मानता है। उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक हिंदू पद पादशाही में मराठा शक्ति के उद्भव की राष्ट्रवादी व्याख्या की है। वीर सावरकर का उद्घोष है कि यदि आप आते हैं तो आपके साथ, यदि आप नहीं आते हैं तो आपके बिना, और यदि आप विरोध करते हैं तो आपके बावजूद हिंदू अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए यथाशक्ति संघर्ष करते रहेंगे। ये उद्घोष वीर सावरकर का है। प्रोफेसर विश्वनाथ वर्मा ने कहा है कि सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की सांस्कृतिक और अवयवी एकता को स्वीकार किया। वे हिंदू पुनरुत्थान के आदर्श भक्त थे और हिंदुत्व की सांस्कृतिक श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। उन्होंने हिंदू समाज के नैतिक और सामाजिक पुनरुत्थान पर बल दिया। यदि हिंदुत्व मरणोपरांत मोक्ष की समस्याओं में तथा ईश्वर और विश्व संबंधी धारणाओं में व्यस्त है तो उसे रहने दीजिए, किंतु जहाँ तक भौतिक और ऐहिक जीवन का संबंध है, हिंदू सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास, सामान्य भाषा, सामान्य देश और सामान्य धर्म के द्वारा परस्पर आबद्ध होने के कारण हिंदू एक राष्ट्र है। यानी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा दी है वीर सावरकर ने। वीर सावरकर ने हिंदू होने के लिए 3 मापदंड बताएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है भौगोलिक एकता, दूसरा रक्त संबंध और तीसरा संस्कृति। उनका अभिप्राय ये है, कहने का, कि सिंधु से ब्रह्मपुत्र और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र हिंदू की पितृ और मातृभूमि है। ये बात करते हैं वीर दामोदर सावरकर। भारत के विभाजन का सावरकर ने घोर विरोध किया और आलोचना करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखने के कारण ही आज भारत की ये दुर्दशा हुई है कि भारत 2 हिस्सों में बंट गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सावरकर ने कही है। सावरकर का हिंदुत्व ब्राह्मणवाद नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सावरकर का हिंदुत्व ब्राह्मणवाद नहीं है। विवेकानंद की तरह इन्होंने हिंदू समाज को झकझोरा है और ऊंची जातियों के सदियों से स्थापित वर्चस्व को चुनौती दी है। उन्होंने ऊंच नीच और सामाजिक विषमता को दूर करने का भरसक प्रयास किया है। उन्होंने अस्पृश्यता का घोर विरोध किया है। मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिसे अपवित्र किया जा सके वे ईश्वर नहीं हैं। 1937 में एक भाषण में सावरकर ने कहा कि मैं अपने को केवल हिंदू कहूँगा, ब्राह्मण नहीं। सावरकर ने भारतीय राजनीति का हिंदूकरण किया, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की घोर आलोचना की
ऐसे थे विनायक दामोदर सावरकर, जो भारत में हिंदुत्व के बहुत महत्वपूर्ण चिंतक हैं। धन्यवाद।